प्लेटिनम स्टडी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताएंगे और इन सभी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन यानी कि इनका उच्चारण मैं आपको लिख करके भी बताऊंगा। क्योंकि इंग्लिश अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है इंग्लिश के शब्दों को सही तरीके से उच्चारण कर पाना। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सवाल जवाब करना। अगर कोई क्वेश्चन करता है तो किस प्रकार से हमें आंसर देना है, या अगर हम किसी से क्वेश्चन करें तो किस प्रकार से इंग्लिश में क्वेश्चन करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है, व्हेन डू यू स्टडी। व्हेन मीन्स होता है कब। जब किसी समय के लिए क्वेश्चन करते हैं तो व्हेन का यूज करते हैं। व्हेन मीन्स कब। डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। एंड यू मीन्स होता है आप। यू मीन्स होता है आप। एंड स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, अध्ययन करना। ठीक है। व्हेन डू यू स्टडी मीन्स आप पढ़ाई कब करते हैं। व्हेन डू यू स्टडी मीन्स आप पढ़ाई कब करते हैं या आप कब पढ़ते हैं। ठीक है। देन इसका जवाब देने के लिए आई स्टडी एवरी इवनिंग। आई मीन्स होता है मैं। ठीक है। एंड स्टडी मीन्स होता है पढ़ाई करना, स्टडी। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। एवरी मीन्स होता है प्रत्येक, या जैसे हर शाम बोलते हैं ना, एवरी इवनिंग मतलब हर शाम, प्रत्येक शाम। ठीक है। इवनिंग, आई स्टडी एवरी इवनिंग, मैं हर शाम पढ़ाई करता हूँ या प्रत्येक शाम को पढ़ाई करता हूँ। देन अगला क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव। वेयर का मतलब होता है कहाँ। जैसे वेन का यूज़ किया था हमने टाइम पूछने के लिए कि किस समय आप कोई काम करते हैं। देन वेयर का मतलब जगह पूछने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। देन वेयर मीन्स होता है कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ। एंड डू हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एंड यू मीन्स होता है आप। लिव का मतलब होता है रहना। वेयर डू यू लिव मीन्स आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इसका सिंपल सा आंसर देना है, आई लिव इन दिल्ली। दिल्ली का मतलब होता है दिल्ली। आप यहाँ पे उस वर्ड का यूज करेंगे जहाँ आप रहते हैं। ठीक है। जैसे आई मीन्स होता है मैं, एंड लिव का मतलब होता है रहना, तो आई लिव मीन्स मैं रहता हूँ। इन मीन्स में दिल्ली, एंड दिल्ली मीन्स होता है दिल्ली। यहाँ पे आप मुंबई लगा सकते हैं, देहरादून लगा सकते हैं, जहाँ से भी आपका जो भी जगह है जहाँ पर रहते हैं उसे लगा सकते हैं। गांव का नाम भी दे सकते हैं, शहर का नाम दे सकते हैं, अपने प्रदेश का नाम दे सकते हैं। ठीक है। देन डू यू प्ले क्रिकेट। देखिए, डू एक हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आता है तो वहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्या। और इनका जवाब हम केवल यस या नो में देते हैं। ठीक है। डू यू मीन्स क्या आप, प्ले मीन्स खेलते हैं। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ गेम की जगह कुछ और पूछ सकते हैं, जो गेम आप पूछना चाहते हैं। क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है। ठीक है। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो जवाब देना यस। अगर खेलते हैं तो यस मीन्स हाँ, अगर नहीं खेलते हैं तो नो लिख दीजिए। ठीक है। अगर यस बोले हैं तो उसके बाद आप बता सकते हैं, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। आई मीन्स मैं, प्ले मीन्स खेलता हूँ, क्रिकेट एवरी डे का मतलब प्रतिदिन या रोज। यस आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, हाँ मैं डेली क्रिकेट खेलता हूँ या प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूँ। अगर नहीं खेलते हैं तो नो आई डोंट प्ले क्रिकेट। नो आई डोंट प्ले क्रिकेट, नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलता। डू यू हैव अ फीवर। डू स्टार्टिंग में है तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्या। एंड यू मीन्स आप। हैव का मतलब होता है कोई चीज़ पास में होना। डू यू हैव मीन्स क्या आपके पास है अ फीवर। फीवर मीन्स होता है बुखार। डू यू हैव अ फीवर, क्या आपको बुखार है। अगर आपको बुखार है तो आप बोलेंगे यस आई हैव अ फीवर ऑफ 103 डिग्री। यस मीन्स हाँ, आई हैव मीन्स मेरे पास है या मुझे है, अ फीवर मीन्स होता है बुखार। यस आई हैव अ फीवर, हाँ मुझे बुखार है, ऑफ 103 डिग्रीज। अच्छा, बुखार मापने वाला होता है ना, थर्मामीटर से बताता है कितने डिग्री बुखार है।
तो आप बता सकते हैं हाँ कि मुझे 103 डिग्री बुखार है, 104 डिग्री बुखार है, ठीक है, 102 डिग्री बुखार है, जितना भी बुखार है वो आप बता सकते हैं। अगर आपको बुखार नहीं है तो नो आई डोंट हैव अ फीवर मीन्स मुझे बुखार नहीं है। नो आई डोंट हैव अ फीवर मीन्स मुझे बुखार नहीं है। अगर है तो यस आई हैव अ फीवर ऑफ 103 डिग्रीज। डिग्री बताना चाहे ठीक है, नहीं बताना चाहते हैं तो यस आई हैव अ फीवर, इतने में भी काम हो जाएगा। वाई डिड सी टू दैट, टू नहीं होगा यहाँ पे डू होगा, डी ओ। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। किसी भी काम को करने का जब रीजन पूछना होता है कि ऐसा क्यों हुआ तो वहाँ यूज करते हैं वाई का। वाई मीन्स होता है क्यों, एंड डिड हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट का। सी मीन्स होता है वह, लड़की के लिए यूज करते हैं। एंड डू मीन्स होता है करना। दैट मीन्स होता है वह। वाई डिड सी डू दैट, वह ऐसा क्यों करती थी। वाई डिड सी डू दैट, वह ऐसा क्यों करती थी। बिकॉज सी इज मैड, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि। सी इज मैड, सी मीन्स होता है वह, एंड इज मीन्स है। मैड मीन्स होता है पागल, बिकॉज सी इज मैड, क्योंकि वह पागल है। एक और मेड होता है जिस मेड का मतलब होता है नौकरानी। अब देखिए पढ़ने में डिफरेंस, यहाँ MAID है तो इसे मैड नहीं पढ़ते, इसे मेड पढ़ते हैं। क्या, मेड। मेड का मतलब सर्वेंट होता है, ठीक है, जो लेडी सर्वेंट होती है उसे मेड बोलते हैं। एंड MAD इसे पढ़ते मैड, मैड मीन्स होता है पागल। देन आर यू अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, आर ये भी हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्टिंग में है तो इसका मतलब हो जाएगा क्या। एंड यू मीन्स आप। अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना। अफ्रेड मीन्स भयभीत होना या किसी चीज़ से डर लगना। एंड ऑफ स्नैक्स, स्नैक्स मीन्स होता है सांप। स्नैक मीन्स क्या होता है, सांप। तो आर यू अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, क्या आपको सांपों से डर लगता है। आर यू अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, क्या आपको सांपों से डर लगता है। देन यस, यस मीन्स हाँ, इसका जवाब लगभग सभी का यस ही होगा क्योंकि सांप से लगभग सभी लोग डरते हैं। देन आई एम मीन्स मैं हूँ, वेरी अफ्रेड मीन्स बहुत भयभीत मीन्स बहुत डरा हुआ। अफ्रेड मीन्स होता है भयभीत या डरा हुआ। ऑफ स्नैक्स, स्नैक्स मीन्स सांप। यस आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ स्नैक, हाँ मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। देन डू यू हैव अ फैमिली, डू यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा रहा है। डू यू हैव मीन्स क्या आपके पास है, डू यू हैव मीन्स क्या आपके पास है, अ मीन्स एक, एंड फैमिली, फैमिली मीन्स होता है परिवार। फैमिली मीन्स होता है परिवार। डू यू हैव अ फैमिली, क्या आपके पास परिवार है। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास परिवार है तो डू यू हैव अ फैमिली मीन्स क्या आपके पास परिवार है। अगर हाँ तो यस आई हैव अ स्मॉल फैमिली, अगर छोटी सी फैमिली है तो स्मॉल फैमिली, अगर बड़ी फैमिली है तो बिग फैमिली यहाँ पे लगा सकते हैं स्मॉल की जगह, ठीक है। यस मीन्स हाँ, आई हैव मीन्स मेरे पास है, आई हैव मीन्स मेरे पास है, और मीन्स एक, स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा सा, फैमिली, एंड फैमिली मीन्स होता है परिवार। यस आई हैव अ स्मॉल फैमिली, हाँ मेरे पास एक छोटा सा परिवार है, ठीक है। अब अगर आपके पास परिवार नहीं है तो नो आई डोंट हैव एनी फैमिली, नो आई डोंट हैव एनी फैमिली, नहीं मेरे पास कोई परिवार नहीं है। डू यू हैव अ टैटू, डू मीन्स क्या, यू हैव मीन्स आपके पास है, डू यू हैव क्या आपके पास है, अ मीन्स एक, एंड टैटू। डू यू हैव अ टैटू, क्या आपके पास टैटू है। नो आई डोंट लाइक टैटूज, नो मीन्स नहीं, आई डोंट लाइक मीन्स मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक मैं पसंद नहीं करता या मुझे पसंद नहीं है टैटूज, नहीं मुझे टैटू पसंद नहीं है। नो आई डोंट लाइक टैटूज, नहीं मुझे टैटू पसंद नहीं है। देन डू यू हैव अ टिकट, जैसे हम कभी रेलवे स्टेशन पर किसी से मिलते हैं तो अक्सर हमारा एक क्वेश्चन होता है कि क्या आपके पास टिकट है, ठीक है। या तो सामने वाला हमसे पूछता है या हम उससे पूछते हैं कहीं यात्रा करें तो क्या आपके पास टिकट है। तो डू यू हैव मीन्स क्या आपके पास है, अ टिकट, अ मीन्स होता है एक, एंड टिकट,
डू यू हैव अ टिकट, क्या आपके पास टिकट है? अगर है तो यस आई हैव अ टिकट, एंड अगर नहीं है तो नो आई डोंट हैव एनी टिकट। ठीक है, अब अगर टिकट नहीं है उसे लेने जा रहे हैं तो नो आई एम गोइंग टू बाई अ टिकट। नो मिस नहीं, आई एम गोइंग मिस मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग मिस मैं जा रहा हूँ, टू बाई मिस खरीदने, अ मिस एक टिकट। नो आई एम गोइंग टू बाई अ टिकट, नहीं मैं टिकट खरीदने जा रहा हूँ। अगर आपके पास है तो यस आई हैव अ टिकट, हाँ मेरे पास टिकट है। टिकट नहीं है तो नो नहीं आई डोंट हैव एनी टिकट, मेरे पास कोई टिकट नहीं है। टिकट खरीदने जा रहे हैं तो नो आई एम गोइंग टू बाई अ टिकट, नहीं मैं टिकट खरीदने जा रहा हूँ। अब जैसे ठंडी के सीजन में क्वेश्चन होता है कि क्या आपके पास कंबल है, कंबल जिससे हम अपने शरीर के ऊपर ओढ़ते हैं, ठीक है, सोने के टाइम में। तो डू यू हैव ब्लैंकेट्स, डू मीन्स क्या, यू हैव मीन्स आपके पास है, ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट मीन्स होता है कंबल, ब्लैंकेट्स। डू यू हैव ब्लैंकेट्स, क्या आपके पास कंबल हैं? नो बट आई नीड अ ब्लैंकेट, नो मीन्स नहीं, बट मीन्स लेकिन, आई नीड मीन्स मुझे ज़रूरत है, आई नीड मीन्स मुझे ज़रूरत है या मुझे चाहिए, अ ब्लैंकेट मीन्स एक कंबल। नो बट आई नीड अ ब्लैंकेट, नहीं लेकिन मुझे एक कंबल की ज़रूरत है। अगर है तो यस आई हैव अ ब्लैंकेट, अगर एक ब्लैंकेट है तो यस आई हैव अ ब्लैंकेट, हाँ मेरे पास एक कंबल है। अगर दो कंबल है तो यस आई हैव टू ब्लैंकेट्स, मेरे पास दो कंबल हैं। ठीक है, व्हाट शुड आई डू नाउ, कभी पूछते हैं ना काम करने के लिए कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, या अब मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट मीन्स क्या, शुड मीन्स चाहिए, आई मीन्स मैं, डू मीन्स करना, नाउ मीन्स होता है अभी या अभी। व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए या अभी मुझे क्या करना चाहिए। यू शुड गो टू स्लीप नाउ, यू शुड गो मीन्स आपको जाना चाहिए, यू शुड गो मीन्स आपको जाना चाहिए, टू स्लीप मीन्स सोने के लिए, यू शुड गो टू स्लीप आपको सोने के लिए जाना चाहिए, नाउ मीन्स अब आपको सोने के लिए जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्लीप नाउ। ठीक है, अगर आप पढ़ने के लिए बोलते हैं तो यू शुड गो टू रीड नाउ, अब आपको पढ़ने के लिए जाना चाहिए। डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड, डू क्वेश्चन है, यू मीन्स आप, हैव डू यू हैव क्या आपके पास है, एनी मीन्स कोई, बॉयफ्रेंड, डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड क्या आपके पास कोई बॉयफ्रेंड है। अगर है तो बोलेंगे यस आई हैव अ बॉयफ्रेंड, यस आई हैव अ बॉयफ्रेंड, हाँ मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है। अगर नहीं है तो नो आई हैवेंट एनी बॉयफ्रेंड। ठीक है, जैसे लिखा नो आई हैवेंट, नो मीन्स नहीं, आई हैवेंट मीन्स मेरे पास नहीं है, नो आई हैवेंट मीन्स मेरे पास नहीं है। फिर इसमें क्वेश्चन भी कर दिया गया, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड, विल हेल्पिंग वर्ब है ना, यू बी, विल यू बी क्या आप बनेंगे, माई मीन्स मेरे बॉयफ्रेंड, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे। देन डू यू लाइक टू ट्रेवल, डू ये भी क्वेश्चन मार्क है, मीन्स क्या, यू मीन्स आप, लाइक मीन्स पसंद करते हैं, टू ट्रेवल, एंड ट्रेवल मीन्स होता है यात्रा करना। डू यू लाइक टू ट्रेवल क्या आप यात्रा करना पसंद करते हैं, डू यू लाइक टू ट्रेवल क्या आप यात्रा करना पसंद करते हैं। अगर आपको पसंद है तो यस आई लाइक टू ट्रेवल, अगर नहीं पसंद है तो अगर केवल इतना ही बोलते हैं ना कि नो आई डोंट, तब भी काम चल जाता है। ठीक है, यस मीन्स हाँ, आई मीन्स मैं, लाइक मीन्स पसंद करता हूँ, टू ट्रेवल मीन्स यात्रा करना। यस आई लाइक टू ट्रेवल हाँ मैं यात्रा करना पसंद करता हूँ या मैं यात्रा करना पसंद करती हूँ। डू यू थिंक आई एम अगली, डू यू थिंक
मीन्स क्या आप सोचते हैं या क्या आपको लगता है। थिंक का मतलब होता है सोचना, ठीक है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं या क्या आपको लगता है। आई एम अगली, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, अगली। अब अगली का मतलब होता है कुरूप, भद्दा, जो चेहरे से अच्छा ना दिखे। तो डू यू थिंक आई एम अगली, क्या आपको लगता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता या मैं भद्दा हूँ। तो नो मीन्स नहीं, यू आर सो अट्रैक्टिव, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, सो मीन्स बहुत, अट्रैक्टिव, एंड अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षक। नो नहीं, यू आर सो अट्रैक्टिव, आप बहुत आकर्षक हैं। देन डू घोस्ट रियली एग्जिस्ट, डू यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। घोस्ट मीन्स भूत होते हैं, घोस्ट्स मीन्स भूत। रियली, रियली का मतलब होता है सचमुच या वास्तविकता में, रियली मीन्स सचमुच या वास्तविकता में। एग्जिस्ट करना का मतलब होता है होना, एग्जिस्ट। डू घोस्ट रियली एग्जिस्ट, क्या वास्तव में भूत होते हैं, क्या सचमुच में भूत होते हैं। अब अगर भूत होते हैं तो यस मीन्स हाँ। देयर आर घोस्ट इन दैट रूम, देयर आर घोस्ट इन दैट रूम। देयर मीन्स होता है वहाँ, आर मीन्स हैं, घोस्ट मीन्स भूत, घोस्ट मीन्स भूत। इन दैट रूम, इन मीन्स होता है में, दैट मीन्स होता है उस, रूम, रूम मीन्स होता है कमरा। यस देयर आर घोस्ट इन दैट रूम, हाँ उस कमरे में भूत हैं। देयर आर घोस्ट इन दैट रूम मीन्स उस कमरे में भूत हैं। बच्चों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना और समझना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।